आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम के अनुप्रयोग। ये टॉपिक का नाम है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 9, 18 और 23 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पहले बात तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोले तो पहले बात कि जो 10 अंक रहता है ना, तो 10 अंकों में से 9 है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 बार 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 10 में 9 एक ऐसा है कि 10 से पहले आता है, उसके बाद 10 के बाद जो आता है वो तो अलग है, पर 10 संख्या मूल संख्या होती है। तो उस मूल संख्या में सबसे बड़ा संख्या होता है वो होता है 9। इसीलिए सबसे बड़ी संख्या जब बोला जाए तो 4 अंकों का बोला जाए तो 4 9 लिख दो। 1 9, 2 9, 3 9 और 4 9। ठीक है। और क्या बोला है जी, जिसे 9, 18 और 23 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। तो अब सबसे बड़ी संख्या बोला है, अब इसका एलसीएम निकालेंगे अपन। ठीक है, तो देखिए एलसीएम निकालते कैसे हैं। अब तो इसको देखिए, मैं आपको बेसिक से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सभी अधिकतर मैं देखी हूँ कि कोई भी पढ़ाता है यूट्यूब में वो बेसिक से बताता नहीं है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और बेसिक से जब बताओगे नहीं किसी बच्चे को तो वो जानेंगे कैसे कि इसको करना कैसे है। मैं बस बता दूं कि एलसीएम इतना है ऐसे करके, तो फिर वो तो फिर कुछ सीखा ही नहीं ना क्लास से। उसको बेसिक चाहिए तभी तो आपके पास आया है। इसीलिए बेसिक से सिखाना ठीक है। जिसको आता है वो अच्छी बात है, नहीं आता है उन लोग सीख लीजिए एक बार। ठीक है, तो सबसे छोटे यूनिट से स्टार्ट करना है। तो ये 9 नहीं जाएगा ना, तो 9 को ऐसे लिख दो। 2 8 16, 2 9 18 और 23 भी नहीं जाएगा जी, तो उसको भी ऐसे लिख दो। अब इसको देखो कि ऐसा कौन से पहाड़े से ये चला जाए। तो अब 2 के बाद तो 9 ही है जिससे ये चला जाएगा, तो एक बार में 9 हो गया। और 23, अब ये लास्ट में 23 बचा, तो ये किसी से जाता नहीं है, तो फिर ये 23 का 23 लिख दे। आप इसको गुणा करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा 9 गुणा 23, 9 दूनी 18 हो गया। तो यहाँ लिख दो 18, और यहाँ 23 बचा था उसको यहाँ लिख देते हैं। अब इसको गुणा कर देते हैं। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, हासिल लगा 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5। और अब एक ही साथ लेते हैं इसको। 18 दूनी 36, 4 का 4, 5 6 11, हासिल लगा 1 और ये 4, 114 है। अब इसको क्या करना है, जो ये 114 जो आया है ना, ये होता है एलसीएम। इन संख्याओं का 9, 18 और 23 का ये 114 है, ये एलसीएम है। इस एलसीएम से ये जो 4 अंक जो लिखे गए हैं ना हम लोग, तो बोला है क्वेश्चन में इस 4 अंक को पहले कॉपीराइट करते हैं। ठीक, आप क्या करेंगे, इस 114 से इसको भाग देंगे, मतलब 414 से भाग देंगे। ये है इसका एलसीएम है 414। अब इससे इसको भाग दे देते हैं। और एक बात, सभी को इसका पहाड़ा आए ये तो ज़रूरी नहीं है। इसीलिए जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट इस संख्या का जिससे आप भाग दोगे उस संख्या का कम से कम 5 तक का पहाड़ा आप ऐसे करके नीचे में नोट डाउन कर लो। ये सही रहता है, पहाड़ा पढ़ने से अच्छा है कि नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 4 दूनी 8। अब फिर 3 से 4 तिया 12, हासिल लगे 1, 4 तिया 12, हासिल लगा 1 और 4 4 हो गया। ये 4 तिया 12,
नहीं, अब 4 से करना था ना। 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 4 1 5, 4 चौक 16। ठीक है, इससे क्या है ना कि कंफ्यूज नहीं होगे बनाते टाइम। अब ये यहाँ पर देखिए, ये तो 400, अच्छा ये एक ही बार में नहीं, ये देखो 414 का 2 बार कर रहे हैं तो 828 हो रहा है, तो यहाँ पर 828 आएगा, 828। अब इसको माइनस कर दो, 9 में 8 गया तो 1 हो गया, 9 में 2 गया तो 7 हो गया, और 9 में 8 गया तो 1 हो गया। अब ये छोटा है ना जी, इससे छोटा है, इस संख्या से ये छोटा है, तो अब यहाँ का 9, यहाँ एक 9 है ना, उसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, नीचे आ जाता है वैसे ही 9। जब इधर संख्या रहता है ना और इधर अब छोटा पड़ता है तो ये संख्या यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। अब इसका 414 का ऐसा पहाड़ा पढ़ें जो इससे ज़्यादा ना हो, तो 414 तिया, जैसे कि यहाँ पर लिखे थे अपन लोग 1242, तो ये तो आएगा नहीं, तो 3 बार में जो लिखे थे 1656, तो 1656 हो जाएगा। ये था पहले 2 बार में इतना आया था, और फिर उसके बाद में 4 बार में इतना आया। अब इसको इससे माइनस कर देंगे। 9 से 3 गया, 9 से 6 गया तो 3 हो गया, और एक इसको ये देगा तो 11 हो जाएगा, और 11 में 5 जाएगा तो 6 हो जाएगा। ये 6 दोनों अब ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब आ गया 63। अब इस 63 को क्या करेंगे, देखिए आगे, इस संख्या से इस 63 को माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अब ये इससे जाएगा नहीं, आगे संख्या भी नहीं है, तो अब इससे इसको माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 में 3 गया 6 हो गया, और 9 में 6 गया 3 हो गया, और 99 का 99 हो गया। और क्या बोला है, प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है, तो 5 जो शेष बचता है ना, उसको यहाँ से ऐड कर देते हैं। अगर हमेशा किसी भी चीज़ में जो शेष बचता है बोले ऐसा क्वेश्चन में, तो उसको ऐड कर देना। तो 5 6 11, 11 का 1, हासिल लगा 1, और 4 हो गया, और ये 99 हो गया, तो ये हो गया 9941, यही इसका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोला है कि 1 से 3 अंकों की एक बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 20 और 25 से पूर्णतः विभाज्य है, 1 से अंकों का योग ज्ञात कीजिए। इसका कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। किसका, 12, 20 और 25 का। और चलो निकालते हैं। 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 0 का 0 आ गया, 25 कटेगा नहीं तो उसको ऐसे लिख दो। 2 तिया 6, 2 पंछे 10, 25 का 25। अब 3 से 3 एकम 3, 5 का 5, 25 का 25, और 5 एकम 5, 5 पछे 25, और 5 एकम 5। अब इसको गुणा कर दो जी, 2 दूने 4 हो गया, 4 तिया 12, और 5 पछे 25, और 4 तिया 12 हुआ था, 12 पंछे 60। अब 6 पंछे 30, तो 300 हो गया। ये पूरा का गुणा 300 हो गया। ठीक है, अब इन सब का एलसीएम 300 आया है, तो 300 को क्या बोला यहाँ पास, एक बड़ी से बड़ी संख्या है, तो क्या बोला है, 3 अंकों का, तो 3 अंकों को बड़ी से बड़ी संख्या 99 हो जाएगा। और जो एलसीएम आया है, इसको एलसीएम, ये एलसीएम है, इस एलसीएम से भाग देंगे
तो 3 3 9, तो ये 900 हो गया और 99 बच गया। अब इधर तो कोई संख्या है नहीं जिससे और ये भाग चला जाए। अब इसको क्या करते हैं, 99 को माइनस कर देते हैं 3 अंकों की बड़ी संख्या से, क्योंकि ये बचा है तो इससे माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 900। अब बोला क्या गया है, x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अब x 3 अंकों का योग, तो ये है। अब इसका योग ज्ञात करते हैं, तो इसको जोड़ दो, 0 0 0। 9 में 0 जोड़ोगे तो 9 ही आएगा, फिर 9 में 0 जोड़ोगे तो 9 ही आएगा, तो आंसर 9 आ गया इसका। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए, 4000 और 5000 के बीच वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16 और 24 से भाग देने पर शेषफल 4 बचे। सबसे बड़ी संख्या है बोला है, इसीलिए 5000 को लेंगे इसमें। और सबसे पहले तो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर 12, 16 और 24 का एलसीएम। ठीक है, 2 से भाग 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 3 को लिख दो ऐसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 3 का 3, 3 का 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इन सब को गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 × 48, तो ये सब हो जाएगा 48। 48 हो गया। और यहाँ पास है 5000, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या इन दोनों में से बड़ी संख्या मतलब 5000 है, तो इससे अब इसको भाग देना है। ये है इसका एलसीएम से इसको भाग देते हैं। 48 से कम 48, 1 का 1, 48, फिर 49, 50, 2 बचा, 0 का 0। अब ये तो छोटा हो गया, यहाँ 0 है तो फिर 0 ले लेते हैं। अब 48 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि इससे ज़्यादा ना हो। इसके लिए तो सबसे पहले 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंछी 20, 4 चौक 16, क्या पता ये 4 बार में चला जाए। 8 टेका 8 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, 4 चौक 16, 17 18 19। ठीक, ये इससे ही चला जाएगा 4 बार में। अब इसको इससे माइनस करें। अब ये 0 है, एक किसको दे दिया, 10 हो गया, 8 हो गया। और ये 0 है, अब एक किसको दे दिया, हाँ ये एक किसको ऑलरेडी ये दे चुका था ना। ठीक है, अब ये 19 और 1 खुद 19 था, ये 8 बचा है इसका। यहाँ बस देखिए, बोला था कि 5000 जो था ना, 5000 उसमें क्या बोला था कि 8 बचा था। 5000 में 8 बचा था और प्लस 4 चीज़ बचेगा बोला था। अब क्या करते हैं, इसको पहले इससे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये 5004 हो गया। अब 8 को माइनस करते हैं। अब 8 में से 4 गया तो 4 बचा, तो ये हो जाएगा 4996 96, क्योंकि 4 पहले ऑलरेडी निकल गया था इसमें से और 4 उसमें से, तो यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब आ जाइए और क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 4 घटाने पर वह 15, 25 और 55 से विभाजित हो जाए। 4 नहीं जी, 3 घटाने पर। ठीक है,
तो चलो अब इसका एलसीएम लेंगे। क्या था, 15, 25 और 55। अब क्या सबसे छोटी संख्या लेना है, ये 2 से तो जाएगा ही नहीं, तो फिर और 2 लेने का कोई मतलब भी नहीं है। तो फिर अब हम लोग ले लेते हैं 3। 3 5 15, 25 का 25, 55 का 55 और फिर 5, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 बचा था, तो 11 एकम 11। अब इसको गुणा कर देते हैं। 5 दिया 15, 15 चौक 60, 15 बचे 75, तो अब 75 गुणा 11, 75 का 75, 75, 5 5 7 12, हंसी लगा 1, 8 हो गया। अब इसमें क्या बोला है, 3 घटाने पर ये सबसे विभाजित हो जाए, तो जहाँ 3 घटाने बोला है ना, उसको क्या कर देना है, इसमें जोड़ देना है, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 828 इसका आंसर। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे संख्या 1658 और 2038 को विभाजित करने पर क्रमशः 7 और 6 शेष फल बचते हैं, तो वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो 658 में 7 माइनस कर दो, तो एक हो जाएगा, 5 16 1, मतलब 1651 हो जाएगा। उसके बाद में 2038 में 6 माइनस कर दो, 2 हो जाएगा, ये 2032 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर लेंगे, इन दोनों का अंतर आएगा 381, और 381 को अब इसका गुणनखंड याद करेंगे तो ये आएगा, फिर मतलब 127 गुणा 3 आएगा। सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या है 127, इसी का आंसर है ये। क्या बोला है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 4 घटाने पर वह 15, 25 और 55 से विभाजित हो जाए। 4 नहीं जी, 3 घटाने पर, ठीक है। तो चलो अब इसका एलसीएम लेंगे। क्या था, 15, 25 और 55। अब क्या सबसे छोटी संख्या लेना है, ये 2 से तो जाएगा ही नहीं, तो फिर और 2 लेने का कोई मतलब भी नहीं है। तो फिर अब हम लोग ले लेते हैं 3। 3 5 15, 25 का 25, 55 का 55 और फिर 5 5 एकम 5, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 बचा था, तो 11 एकम 11। अब इसको गुणा कर देते हैं। 5 दिया 15, 15 चौक 60, 15 बचे 75, तो अब 75 गुणा 11, 75 का 75, 75, 5 5 7 12, हंसी लगा 1, 8 हो गया। अब इसमें क्या बोला है, 3 घटाने पर ये सबसे विभाजित हो जाए, तो जहाँ 3 घटाने बोला है ना, उसको क्या कर देना है, इसमें जोड़ देना है, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 828 इसका आंसर।